हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां शांति और सद्भाव का वास था। गांव के बुजुर्गों में से एक थे भिक्षु धर्मपाल। दयालु हृदय और ज्ञान से भरे धर्मपाल गांववासियों के प्रिय थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था सेठ धनलाल। धनलाल धनवान तो थे, पर उनका स्वभाव अहंकारी और क्रोधी था। कुछ ही दिनों में गांव की शांति भंग हो गई। धनलाल दूसरों को नीचा दिखाते, गरीबों का मजाक उड़ाते। उनकी हर बात में अभिमान झलकता था। एक सुबह धर्मपाल भिक्षु गांव से भिक्षा मांगते हुए धनलाल की हवेली के पास पहुंचे। धनलाल आंगन में गर्व से टहल रहे थे। उन्हें भिक्षु को देख क्रोध आ गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भिक्षु जी, इतनी मेहनत करके भी आप क्या खाते हैं? मैं तो बिना मेहनत के राजसी भोजन करता हूँ। धर्मपाल शांत मुद्रा में मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, भोजन तन को पुष्ट करता है, परंतु संतोष मन को शांत करता है। धनलाल उनकी बात को अनसुना कर अंदर चले गए। भिक्षु धर्मपाल ने गांव के अन्य घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण कर लिया। शाम ढलने को थी। भिक्षु धर्मपाल एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। तभी धनलाल का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, भिक्षु जी, बड़ी मुसीबत है। सेठ जी के घोड़े अचानक से पागल हो गए हैं। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद हैं। धर्मपाल शांत स्वर में बोले, चिंता मत करो, मैं आता हूँ। भिक्षु धर्मपाल धनलाल की हवेली के पास पहुंचे। अहाते में आफरा तफरी मची हुई थी। पागल घोड़े इधर उधर दौड़ रहे थे। सेठ धनलाल एक कोने में छिपकर कांप रहे थे। भिक्षु धर्मपाल बिना किसी डर के घोड़ों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने धीमी आवाज में शांत मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे घोड़ों की बेचैनी कम होने लगी। कुछ ही देर में घोड़े शांत हो गए, मानो किसी जादू का असर हुआ हो। सेठ धनलाल को विश्वास नहीं हुआ। वह भयभीत होकर भिक्षु धर्मपाल के पास आए और बोले, आपने यह कैसे किया? धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्रोध और अहंकार ही मनुष्य को पागल बनाते हैं। मैंने उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जिनसे मन शांत होता है। धनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भिक्षु धर्मपाल से क्षमा मांगी और कहा, आप सच कहते हैं, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। इस घटना के बाद सेठ धनलाल बिल्कुल बदल गए। उन्होंने अभिमान छोड़ दिया और विनम्रता से रहने लगे। उन्होंने गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार मनुष्य को अंधकार में ले जाते हैं। वहीं शांति और संतोष का मार्ग ही सच्ची सुख की ओर ले जाता है। भिक्षु धर्मपाल की तरह हमें भी अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। यही बुद्ध धर्म का सार है। नमो बुद्धाय। इस तरह की कहानियां प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।